आज हम लोग बीटीसी सेकेंड सेम बौद्ध कालीन शिक्षा के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी पूर्व में भारत भूमि पर शिक्षक और धर्मोपदेशक महात्मा बुद्ध का निवास था। उन्होंने निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति के अष्ट मार्ग को बताया है। जो अष्टम मार्ग था उसको उन्होंने बताया है। जो धर्म के चारों जातियों के व्यक्तियों को स्थान दिया, उन्होंने वैदिक कालीन देवी देवताओं की उपेक्षा नहीं की, पर आचरण को अधिक बल दिया। उन्होंने एक नवीन शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया जो वैदिक शिक्षा पर आश्रित था। आइए देखते हैं, यहाँ थोड़ा परिचय के रूप में जानने का प्रयास करते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी या 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी या 5वीं शताब्दी में धार्मिक आंदोलन का प्रबलतम रूप बौद्ध धर्म में के शिक्षाओं और सिद्धांतों में हम पाते हैं, जो पाली भाषा में है और उस ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक, जो पाली भाषा जो है कि पाली भाषा में संकलित किया गया। अब पॉइंट वाइज देखते हैं। दूसरा पॉइंट, बौद्ध काल में शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास का साधन था, जो सर्वांगीण विकास का साधन था। तीसरा पॉइंट है, बौद्ध साहित्य में व्यक्ति के चरित्र का निर्माण शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। विशेषताओं, कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। विशेषता, जो मठों की व्यवस्था, मठों की व्यवस्था में क्या था? शिक्षा मठों एवं विहारों में प्रदान की जाती थी। अच्छा, मठों एवं विहारों में जो समय के अनुकूल था, ये नहीं कि परमानेंट व्यवस्था मठों में, जो मठों में प्राथमिक स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती थी। सामान्यतया पेड़ों के नीचे गुरु और शिष्य बैठ करके अपने शिक्षा को पूर्ण करते थे। अब दूसरा पॉइंट है उसमें संघ। संघ क्या है? संघ बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। इसमें प्रवेश करने पर मनुष्य श्रमण बन जाता था। श्रमण पूछा जाएगा कि श्रमण क्या है? श्रमण जो है, जब शिक्षा लेने जाते थे, संघ में प्रवेश करने को ही श्रमण कहते थे। दूसरी बात, विशेष नियमानुसार संघ में प्रवेश होता था। संघ में प्रवेश के लिए कुछ विशेष अपने नियम होते थे। संघ में प्रविष्ट होने को प्रवज्जा संस्कार कहते थे। जब उसमें लोग जाते तो उनका एक संस्कार किया जाता था, जिसे प्रवज्जा संस्कार कहा जाता था। प्रवज्जा का अर्थ होता है बाहर जाना। बाहर जाना अर्थात जो शिष्य होता था, जो भिक्षु होता था, वो अपने परिवार से विलग होकर के जब वो बौद्ध धर्म में मिल जाता था, उसे जो है कि बाहर जाने को बोलता। अब उसके बारे में, उसमें प्रवेश लेने की आयु क्या होनी चाहिए? उसमें प्रवेश लेने की आयु 8 से 12 वर्ष के बीच होती है। 8 से 12 वर्ष के बीच होती है। अब अगला पॉइंट है उसमें, संघ में उपसंपदा संस्कार उसका होता था जो 20 वर्ष की आयु को पूरी करता हो, जो 20 वर्ष की आयु पूरा कर लेता हो। अब पाठ्यक्रम में क्या था? अब पाठ्यक्रम या पाठ्य विषय जो पढ़ाया जाता था, उसमें जो है संस्कृत था, व्याकरण था, गणित था, दर्शन था, ज्योतिष आदि। उसमें जो है इसके अलावा भी धनुर्विद्या व अन्य कौशलों की भी शिक्षा दी जाती थी। अगला पॉइंट है, उसमें जो ये संघ में सबसे महत्वपूर्ण बात ये था कि रटने पर विशेष बल दिया जाता था। रटने पर आप देखे होंगे, वैदिक सभ्यता में भी, वैदिक परंपरा में भी वेदों को रटा जाता था। इसी तरह इसमें भी, उसमें वाद विवाद मतलब प्रतियोगी परीक्षाएं। उसके बाद से व्याख्यान कक्ष भी होता था, जो लेक्चर दिया जाता है वो भी था। विश्लेषण, और फिर उसका विश्लेषण भी किया जाता था। विश्लेषण विधि का भी प्रयोग किया जाता था। विश्लेषण विधि का भी प्रयोग उसमें करते थे।
आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।